हेलो स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने वर्क क्या होता है, वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्क जीरो वर्क क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारे डिस्कस किए थे। टुडे डिस्कस्ड एनर्जी। देखते हैं एनर्जी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी होती है वर्क करने की कैपेसिटी। वर्क होगा तभी एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं ईच अदर दोनों के। देखिए एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी, वर्क की कैपेसिटी होती है, उसे एनर्जी बोला जाता है। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, जो हमने डिस्कस किया था। वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वर्क और एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि एनर्जी के बिना वर्क नहीं हो सकता। नो सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है, नो वर्क विल बी डन। अगर एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी से ही कोई वर्क होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होती है, एनर्जी। वर्क डन बाय वन ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्क ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू सेकंड ऑब्जेक्ट। देखो किसी भी अपन ऑब्जेक्ट पे अपन वर्क करते हैं तो उस सेकंड ऑब्जेक्ट पे वर्क अपन को दिखाई देता है। जैसे अपन किसी बॉल को किक मारते हैं तो बॉल पे वर्क होता है, अपन एनर्जी अपन लगाते हैं, वर्क बॉल पे हो रहा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है। अब देखते हैं एनर्जी डिटेल में। देखिए व्हेन ए कार रन्स द इंजन ऑफ द कार जनरेट ए फोर्स विच डिस्प्लेसेज द कार। देखो कार है, नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी वो गति करती है, क्योंकि वो गति अपने आप नहीं करती है, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। इंजन होता है, उसको जनरेट, इंजन होता है कार का, वो जनरेट करता है फोर्स को, और कार डिस्प्लेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है। इन अदर वर्ड वर्क इज डन बाय द कार, दूसरे वर्ड में कार के द्वारा वर्क किया गया। दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल। ये वर्क किसके द्वारा किया गया, रियल में देखें तो ये वर्क फ्यूल के द्वारा किया गया। विदाउट फ्यूल कार मूवमेंट नहीं कर सकती है। फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू रन द कार। उसमें फ्यूल है, वो बर्न होता है, उससे कार को एनर्जी मिलती है। नीड, एनर्जी नीड होती है, एनर्जी की कम आवश्यकता पूरी होती है, और उससे कार रन करती है। हेड द पेट्रोल टैंक बीन एम्प्टी। देखिए अगर कोई भी कार है, उसका पेट्रोल टैंक है या फ्यूल टैंक है, वो एम्प्टी है, कार कुड नॉट बी रन। अगर उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी है वो नहीं है, उसके टैंक में फ्यूल एम्प्टी है, उसका टैंक एम्प्टी है, तो वो रन नहीं कर सकती। द कंक्लूजन इज दैट इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी नो वर्क विल बी डन। देखो फाइनल क्या, इससे क्या बोल सकते हैं अपन कि जब तक एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता। जब तक एनर्जी का सोर्स नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता है। एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क हैड एनर्जी। देखो एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क हैड एनर्जी। वर्क कोई कर सकता है, तो किसी कोई को वर्क करना है तो एनर्जी होनी ज़रूरी होती है। एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी वर्क करने में डूइंग है, कर सकता है, हैज एनर्जी। वी आल्सो सी इन नेचर, हम नेचर में देखते हैं, नॉट ओनली लिविंग बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो हैव द एबिलिटी टू वर्क। देखो अपन नेचर में देखते हैं कि लिविंग थिंग ही, लिविंग बीइंग्स ही एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, बट नॉन लिविंग भी वर्क करते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑपरेट मेक मशीन बाई वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। देखो अपन वाटर फॉल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो टरबाइन पे वाटर फॉल करते हैं, वाटर तेज़ी से गिराते हैं हाइट से। विंड मिल इज ऑपरेटेड बाई फास्ट विंड। विंड मिल है जिसे पवन चक्की बोलते हैं, वो विंड से मूवमेंट करती है, नॉन लिविंग है।
इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑपरेट एंड द वेपर ऑफ द हीट ऑफ द कोल इटीसी। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो या तो भाप से जनरेट होता है या कोल से जनरेट होता है, उसमें हीट होनी चाहिए। तो देखो ये सब नॉन लिविंग है, ये भी वर्क तो करते हैं। नेक्स्ट है सो वी कैन से आइदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो वर्क या एनर्जी होती है। वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एन एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो वी कैन से आइदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हैव कैपेसिटी टू डू वर्क, कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो कैपेसिटी रखते हैं वर्क करने की। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो अभी डिस्कस किया। इट इज़ क्लियर द फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग बहता पानी, एयर, कोल, वेपर, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी ऑल हैव एनर्जी। ये सब एनर्जी के सोर्स हैं, इन्हीं से एनर्जी मिलती है। देखो वाटर से टरबाइन को मिलती है, एयर से विंड मिल को, कोल से कोई भी अपन इंजन जनरेट करते हैं, वेपर से मिलती है, डीजल पेट्रोल से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। वी कैन परफॉर्म मेक वर्क बाय दिस एनर्जी। ये सब एनर्जी वर्क करते हैं, एनर्जी इनके द्वारा मिलती है। देखते हैं आगे, देखिए बॉडी विच हैज एनर्जी कैन परफॉर्म वर्क ऑन अदर बॉडीज। इन द टेबल 9.1 सम एक्शंस आर गिवन, राइट इन दिस टेबल द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हु इज डूइंग वर्क एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द वर्क हैज टू बी डन। देखो ये टेबल देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट है देखिए प्लेइंग फुटबॉल, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क, किस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, सॉरी डूइंग वर्क कौन कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल वर्क नहीं करेगा, प्लेयर है वो वर्क करेगा। तो प्लेयर वर्क कर रहा है और वर्क लग किस पे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, किस पे वर्क हो रहा है, फुटबॉल पे वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है ड्राइविंग बुल कार्ट। देखो बुल कार्ट होता है जिस पे कार्ट होती है, वो खुद कभी वर्क नहीं करती है, तो उस पे जो बुल है, जैसे केमल कार्ट है तो केमल करेगा, बुल है तो बुल करेगा। तो बुल वर्क कर रहा है और वर्क लग किस पे रहा है, डन किस पे हो रहा है, कार्ट पे हो रहा है। मूवमेंट ऑफ लीव्स, देखो लीव्स पत्तियों का मूवमेंट, लीव्स का मूवमेंट होता है, वो कौन कर रहा है वर्क, एयर कर रही है, और लग किस पे रहा है, एयर से ही लीव्स मूवमेंट कर रही हैं, तो वो लीव पे लग रहा है। मूवमेंट ऑफ विंड मिल, देखो विंड मिल है तो उसका मूवमेंट हो रहा है, वो एयर से हो रहा है और उससे एयर मिल रही है, एयर उस पर वर्क कर रही है, तो उसकी जो व्हील है वो रोटेट हो रही है, एयर पवन चक्की की या विंड मिल की व्हील रोटेट हो रही है। इट इज़ क्लियर दैट वर्क हैज़ टू बी डन बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। देखो वर्क हैज़ टू बी डन बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, देखो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे वर्क करता है। फॉर परफॉर्मिंग वर्क फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज़ टू स्पेंड सम एनर्जी। देखो कोई भी वर्क करने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी एनर्जी स्पेंड करता है। देखो फुटबॉल प्लेयर था तो वो प्लेयर है, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो फुटबॉल पे वर्क करता है, तो फुटबॉल में मूवमेंट होगा तो प्लेयर की एनर्जी कम होगी, स्पेंड होगी उसकी एनर्जी। ड्यू टू दिस एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्रीज। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि प्लेयर है या बुल कार्ट का बुल है तो वो वर्क करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो मूवमेंट तो कार्ट में हो या बॉल पे हो, लेकिन एनर्जी किसकी डिक्रीज होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। वर्क डन बाय वन ऑब्जेक्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकंड ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे वो अपीयर होगी, क्योंकि जब प्लेयर वर्क करेगा एनर्जी लगाएगा तो बॉल में मूवमेंट आएगा, तो वो दिखाई किस पे देगा, सेकंड ऑब्जेक्ट में दिखाई देगा। इसलिए कोई भी वर्क डन होता है वन ऑब्जेक्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। वी कैन से वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि एनर्जी होगी तभी वर्क होगा, विदाउट एनर्जी कोई वर्क नहीं हो सकता है। थस इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो जूल। इंटरनेशनल यूनिट है जूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, विदाउट वर्क और एनर्जी दोनों ही काम नहीं करेंगे। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता, इसलिए
जो जीरो वर्क था अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर है किसी भी वर्क को करवाने के लिए, क्योंकि प्लेयर है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, बॉल सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो प्लेयर वर्क एनर्जी लगाएगा तो ही फुटबॉल वर्क करेगा और उसकी एनर्जी लो होगी या उसमें डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये था वर्क के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।